नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। देखिए, इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे सितंबर के महीने में कर्क लग्न के लिए कैसा रहेगा। कर्क लग्न जो है वो चतुर्थ स्थान के अंदर में आता है, चौथे स्थान के अंदर में आता है, काल पुरुष की कुंडली के अंदर में। चतुर्थ स्थान के बारे में अगर आप जानना चाहें तो चतुर्थ स्थान जो रहता है वो हृदय का स्थान रहता है, माता का स्थान रहता है, स्नेह का स्थान रहता है। यहाँ से आप विचार कर सकते हैं, विद्या के बारे में विचार कर सकते हैं। साथ के साथ में यहाँ से अगर देखा जाए तो आपके संस्कारों के बारे में पता चलता है। इस स्थान से ये भी पता चलता है कि अगर आप देखें पिता के घर से तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पिता के जो आपके पैतृक घर हैं उनके संस्कार कैसे रहे होंगे उसके बारे में भी आपको यहाँ से ज्ञात करा जाता है। अब यहाँ पे इस समय में आप देखेंगे तो केतु जैसे ग्रह चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं और शुक्र जो कि इस स्थान के स्वामी हैं कर्क राशि के लिए, कर्क लग्न के लिए, वो आपके पहले स्थान पर आ गए हैं। तो हृदय से संबंधित जो मन के अंदर में चिंता या पीड़ा जो रहती है वो इस समय में बढ़ाते हैं। देखिए, चंद्रमा और शुक्र दोनों ही रसेंद्रियों के कारक होते हैं, दोनों ही जल तत्व के कारक में होते हैं। और यहाँ पे शुक्र का लग्न के अंदर में आना, चतुर्थ स्थान के स्वामी का यानी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष स्थान के स्वामी का धर्म के स्थान के अंदर में आना, तो कोई कर्तव्य को बढ़ाने का कार्य को भी लेके आते हैं। साथ के साथ में आप देखेंगे शुक्र आपके लिए बाहर मित्रों के स्थान के स्वामी हैं। लाभेश जो है वो भी स्वयं जो है आपके लग्न में आके फर्स्ट हाउस में बैठ गए हैं। शुक्र जो है जीवन के अंदर में आपको राजसिक सुख दिलाते हैं, मतलब जीवन में जितना भी आनंद अगर आप देख रहे हैं तो वो शुक्र के कारण मिलता है। शुक्र आपको बाहर घूमने के लिए भेजेंगे, खाने का सुख आपको दे के जाएंगे। आपके जीवन के अंदर में आपको अनेक तरह की जो चीज़ें हैं जिनके लिए आप भी विचार करते हैं, जितनी भी मेटेरियलिस्टिक लाइफ है वो सबका विचार जो है वो शुक्र से किया जाता है। कर्क लग्न के साथ क्या रहता है कि कर्क लग्न जो है वो घर का रहने वाला है, घर के अंदर रहने वाला है, क्योंकि चतुर्थ स्थान की राशि जो है वो आपके फर्स्ट हाउस के अंदर में आई है। तो शुक्र जो है वो एक तरह से इम्पॉर्टेंट इस समय में प्ले करेंगे। उसके उपाय अगर आप करिएगा, अगर आपका शुक्र नीच का है तो बहुत ज़्यादा चिंताएं आपको बढ़ती जाएगी, माता के प्रति चिंता लेके आएगा। और शुक्र कब आ गए थे? शुक्र आ गए थे 4 नवंबर से लेके 1 अक्टूबर तक का समय रहेगा। उस समय में शुक्र कर्क राशि के अंदर में ही चल रहे हैं, पहले वक्री चल रहे थे, अब 18 डिग्री से 28 डिग्री की तरफ में उनका मूवमेंट रहेगा ये सब सितंबर के महीने में। तो माता के लिए आपको कार्य करने के लेके जाएंगे। तो शुक्र के उपाय करिएगा, ज्वार गायों को दे सकते हैं, काली गाय को रोटी दे सकते हैं, छोटी छोटी जो बच्चियां हैं उनको आप कुछ गिफ्ट में दे सकते हैं, उससे आपके शुक्र को प्रभाव देखने को मिलेगा। सूर्य के लिए बात करते हैं। देखिए, सूर्य भी आपके सेकंड हाउस में चल रहे हैं। सूर्य आपके द्वितीय स्थान के स्वामी भी हैं, अपने ही घर में चल रहे हैं। और 17 सितंबर को वो आपके तीसरे स्थान में यानी कि छठे स्थान में आ जाएंगे, छठी राशि के अंदर में आ जाएंगे। बुध जो है वो स्वयं भी आपके द्वितीय स्थान में चल रहे हैं, अपनी घर से 12वें स्थान पे हैं बुध, यानी कि यात्राओं को लेके आते हैं। यात्राओं के अंदर में सूर्य बुध साथ में है तो बुद्धा आदित्य योग है। और इस समय बुध वक्री चल रहे हैं तो पिता से रिलेटेड यात्राओं को बनाते हैं, पिता को चिंता भी लेके आते हैं। अब देखिए, यहाँ पे गुरु और राहु की पंचम दृष्टि भी बनी हुई है, 1 2 3 4 5, और राहु की भी अगर आप देखें रिवर्स में तो दृष्टि अवश्य बनी हुई है। तो वो चिंता लेके आता है पिता के लिए, वो चिंता लेके आता है छोटे भाई बहनों के लिए। और गुरु की दृष्टि बनी हुई है। और देखिए, 10वें स्थान के स्वामी के साथ में पाप ग्रह बैठ जाए तो दुर्योग कहा जाता है, जिसे कि चिंता बनाता है। वो आपके लिए अपने जीवन के अंदर में एक योग जो इसे खराब योग कहा जाता है। गुरु स्वयं बैठे हुए हैं, गुरु आपके लिए नवम भाग्य स्थान के स्वामी हैं, अपने से द्वितीय स्थान में है, तो और साथ के साथ में छठे स्थान के स्वामी भी हैं। तो गुरु के कारण आपको सबलता तो मिलती है, परंतु उस योग के कारण थोड़ी कर्म क्षेत्र के प्रति चिंता भी लेके आते हैं। अब इसमें और एक बड़ा देख लीजिए, शनि वक्री अवस्था में, शनि आपके लिए सप्तम और अष्टम स्थान के स्वामी है। सप्तम स्थान रहता है रिलेशनशिप का,
अष्टम स्थान रहता है गोपनीयता का, तो आप सप्तम और अष्टम स्थान में गोपनीयता को बरकरार रखना पसंद करते हैं। परंतु यहाँ क्या हो रहा है, शनि वक्री चल रहा है, तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो ओपन हो रही है। आपका जो व्यक्तित्व के अंदर में आपके जो व्यक्तित्व में है जो भी चीज़ें सीक्रेट हैं वो उजागर होने का कार्य जो है वो शनि इस समय में कर रहे हैं। शनि इस समय में कर्मों का रिजल्ट लेके इस समय आए हुए हैं। शनि 1, 2, तीसरी दृष्टि से राहु को भी देख रहे हैं, तो कम्युनिकेशन के चीज़ों में ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए राहु जो है वो अपने आप में किसी भी चीज़ कर्म से रिलेटेड रहता है, तो राहु कार्मिक ग्रह भी कहा जाता है। तो राहु आपके कर्मों के रिजल्ट को भी इस समय में लेके आएंगे। 3 डिग्री 8 मिनट से लेके 1 डिग्री 36 मिनट पे वो चल रहे हैं। तो इस समय में आप देखेंगे तो गुरु ज़्यादा डिग्रियों पे है, राहु कम डिग्रियों पे चल रहे हैं। तो गुरु राहु का चांडाल योग कर्म क्षेत्र में बना हुआ है। शनि ने ऊपर से और दृष्टि डाल रखी है। शनि आपके लिए सप्तमेश मार्केश की स्थिति में है, अष्टमेश है, सप्तमेश अष्टमेश है, तो चिंता आपको लेके आते हैं। शनि की और दृष्टि देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, दसम दृष्टि से संतान पक्ष पे भी देखते हैं, तो संतान के लिए भी चिंता लेके आते हैं। और संतान पक्ष के स्वामी मंगल हैं। मंगल शत्रु राशि यानी कि बुध की राशि में बैठे हुए हैं, द्वि स्वभाव क्रिएट करते हैं। मंगल एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल आपके फर्स्ट हाउस के अंदर में डेबिलेटेड होते हैं। ये एक बहुत ही आश्चर्यचकित वाली बात है। मंगल जो कि आपके लग्न के अंदर में डेबिलेटेड होता है, आपके लिए कारक ग्रह भी है, आपके लिए पंचम स्थान और आपके लिए दसम स्थान के स्वामी भी हैं, और आपका कर्क लग्न है, तो संतान से आपको बहुत अधिक सुख देखने को नहीं मिलता, परंतु संतान को लाभ जरूर होता हुआ दिखेगा। अभी 2 तरफा लाभ आपको मंगल लेके आते रहेंगे। मंगल के लिए हनुमान चालीसा आप कर सकते हैं। मंगल के अगर किसी चीज़ में कॉन्फिडेंस आपका कम हो रहा है, तेज आपका कम हो रहा है, तो मंगल के लिए आप एक अपने आप में हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करने से आपको फायदा मिलेगा। मंगल जो है 1, 2, 3, 4 चतुर्दृष्टि से रोग ऋण और शत्रुओं की तरफ देख रहे हैं। मंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अष्टम दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र पे देख रहे हैं, तो पराक्रम करने का समय आपके लिए बना हुआ है। कर्म क्षेत्र के अंदर में मेहनत करने का समय अपनी ही राशि के अंदर में देख रहे हैं, तो वो आपको लेके आएंगे। अब राहु भी वहां बैठे चल रहे हैं। कम्युनिकेशन मतलब अगर आपने बात ज्यादा करी और कर्म कम किए तो आपके लिए चिंताएं जो है वो बढ़ती हुई आपको दिखेंगी। और देखते हैं बुध के बारे में बात करते हैं। देखिए बुध जो है धनेश जो है वह धनेश धन स्थान में बैठे हैं, तो वह स्थान के स्वामी हैं, और आपके बुध जो है वो आपके लिए सेकंड हाउस में यानी कि धन भाव में आके बैठ गए। धन भाव दूसरा अगर आप देखें तो द्वितीय स्थान जो रहता है विवेक का भी रहता है। आप में कितना विवेक आपके जीवन में रहेगा। तो बुध इस समय वक्री चल रहे हैं, तो 15 सितंबर तक विवेक बुद्धि का उपयोग अगर आप करेंगे तो नेगेटिव जाएगा। मार्गी होंगे 16 तारीख के बाद में 16 सितंबर से 1 अक्टूबर तक बुध मार्गी होंगे। उसके बाद आपकी विवेक बुद्धि में आपको आएगा कि कुछ डिसीजन जो आप इस समय में लिए थे वो किस तरह से गलत थे, या उनके अंदर में आपको और भी क्या अच्छे रिजल्ट्स या और भी उनका क्या आइडिया था उसको आप सोच सकते थे। चलिए इसमें और आगे तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं कि मीन राशि के अंदर में अगर आप देखें चंद्रमा का मूवमेंट, देखिए चंद्रमा जो है वो जैसे जैसे मूवमेंट करेंगे वैसे वैसे ग्रहों का प्रभाव भी और भी देखने को आपको मिलता जाएगा। हालांकि कई ग्रह जो है वो अपना ही रिजल्ट देंगे, कई बार उनको चंद्रमा के मूवमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर चंद्रमा जो है वो शरीर का कारक भी रहता है, मन का कारक भी रहते हैं। चंद्रमा जो है वो आपके लग्नेश हैं, तो लग्न के कारक में रहते हैं, और यही आप कारण देखेंगे कि आपके मन के जो आपके विचार हैं वो कंटिन्यू बहुत तेजी से चलते रहते हैं। हर 2-2.5 घंटे के अंदर में आप देखेंगे तो आपके मन के अंदर में विचारों का एक प्रभाव बहुत तेजी से होते हुए आपको दिखेगा। और यहीं पे आप चंद्रमा देखेंगे कि आपके लिए नवम स्थान 1 या 2 तारीख को गए हैं, तो आपके पिता के स्थान में गए हैं। नवम स्थान पिता का स्थान रहता है, यात्राओं का स्थान रहता है, भाग्य का स्थान रहता है। लग्नेश भाग्य को सपोर्ट करते हुए लेके जाएगा। उसके बाद चंद्रमा जो है वो आपके कर्म क्षेत्र में जाएंगे, मेष राशि में जाएंगे 3 और 4 तारीख को। 3 और 4 तारीख को राहु के साथ में, 3 और 4 तारीख को गुरु के साथ में रहेंगे। तो ये समय आपका जो रहेगा कर्म क्षेत्र के प्रति आपको थोड़ी सी चिंता लेके हुए आएगी। देखिए 3 और 4 तारीख जो है वो रोजगार से संबंधित है, मुद्रा से संबंधित है, प्रसिद्धि से संबंधित है। साथ के साथ में आप कितने कर्मठ हैं उसको भी वो लेके आएगा। तो ये स्वप्न से भी संबंधित रहता है। 10वां स्थान जो है किस तरह के आपको स्वप्न आने वाले हैं, तो राहु आपके बैठे हुए वहां पे, तो स्वप्नों के ऊपर में भी विचार अवश्य करना चाहिए। अगर स्वप्न आपको बहुत पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं
तो राहु का प्रभाव उसमें देखने को मिल रहा है। गुरु का उस समय में आश्रय लीजिए, अपने गुरु के आश्रय में जाइए, या फिर साथ के साथ में गुरु मंत्र आप करिए, आपको बेनिफिट होते हुए दिखेगा। उसके बाद चंद्रमा आपके लिए वृषभ राशि में जाएंगे 5 और 6 तारीख को, यानी कि आपके 11वें स्थान में चले जाएंगे। 11वां स्थान जो रहता है वो किसका रहता है? धन के आने का, समाज के अंदर में आपका मान सम्मान बढ़ने का, मेल मिलाप का समय रहता है, और यहाँ पे ऐश्वर्य का कार्य रहता है। चंद्रमा यहाँ पे उच्च के होते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब चंद्रमा यहाँ रहेंगे तो अपने आप में आपको थोड़ा मान सम्मान देखने को मिलेगा। कोई देवी उपासना आप कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी का योग आपके लिए बन सकता है, प्रॉपर्टी बेचने का योग आपको मिलने का कारण हो सकता है जब ये चंद्रमा 5 और 6 को वहाँ पे रहेंगे। कोई किसी तरह का आप कार्य आकस्मिक आपको बेनिफिट लेके आएंगे। उसके बाद में चंद्रमा चले जाएंगे मिथुन राशि के अंदर में, यानी कि 7, 8 और 9 तारीख को आपके 12वें स्थान में चले जाएंगे। 12वां स्थान जो है वो बेसिकली खर्च का स्थान है, व्यय का स्थान है, बेडरूम का स्थान है, गुप्त कार्यों का स्थान है, रोग का स्थान है, विदेश के अंदर में घूमने का स्थान है। तो यात्राएं आपके लिए इस समय में बनती हुई आपको दिखेगी। उसके बाद चंद्रमा आपके लिए जाएंगे लग्न के अंदर में कर्क राशि में 10 और 11 तारीख को। 10 और 11 तारीख जो है वो आपके लिए चंद्रमा लग्न में बैठे होंगे, फर्स्ट हाउस में रहेंगे, शुक्र के साथ में रहेंगे। इस दिन आप अपने को मान सम्मान को लेके चलेंगे, अपने शरीर का, सेहत का इस दिन ध्यान देने का आपको ज़रूरत पड़ेगा। जीवन के अंदर में सुख दुख जिसे देखने को मिलते हैं तो वो लग्न से देखने को मिलते हैं। जिज्ञासा, आपके जीवन में किसी तरह की जिज्ञासा आपको जागृत होगी। पहला स्थान जो रहता है, फर्स्ट हाउस जो रहता है, वो दादी का स्थान भी रहता है। शरीर के अंदर में किस तरह के चिन्ह हैं उसका भी स्थान वहाँ पे देखा जाता है। अब शुक्र यहाँ पे स्वयं चल रहे हैं तो जुखाम का डर आपको देखने को रहेगा। वैसे भी ठंडी चीज़ों से आपको परहेज रखना चाहिए। उसके बाद चंद्रमा सूर्य की राशि यानी कि सिंह राशि के अंदर में 12 और 13 तारीख को जाएंगे। यहाँ पे घर, परिवार, कुटुंब के लिए ध्यान। देखिए द्वितीय स्थान जो रहता है स्वाद का स्थान भी रहता है। अब सूर्य और बुध दोनों आके बैठे ना, तो स्वाद में आपको जो है बेसिकली अगर कुछ तीखा खाने का हो तो आप समझिएगा कि सूर्य का प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है, बुध का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। हरी सब्जियां जिसे रहते हैं, हरे रंग की चीजें आपके आमने सामने आएंगी, तो वहां पे आप बुध का प्रभाव आप देख सकते हैं। अब शनि और सूर्य आमने सामने है तो सड़ावा चीजें भी लेके आता है। कई बार आप पुराना खाने को भी मजबूर हो जाते हैं। उसके बाद चंद्रमा जो है वो आपकी कन्या राशि में जाएंगे 15-16 तारीख को। 15 और 16 तारीख को कन्या राशि में ये समय आपके लिए मंगल और चंद्रमा की युक्ति रहेगी। चंद्र मंगल का योग यहाँ पे बनते हुए दिखेगा। यही समय जब रहेगा जब सूर्य भी आपके तीसरे स्थान पे आ जाएंगे, मतलब आपका जो धनेश है वो पराक्रम स्थान में आ जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चंद्र मंगल के साथ में पराक्रम से भरा हुआ दिन आपका रहने वाला है। छोटे भाई बहनों के लिए देखा जाता है, साथ के साथ में पिता के लिए, पिता का ध्यान देना, माता पिता के लिए आपको ध्यान देने की जरूरत है। कहीं पे भी साइन करें उसके लिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। उसके बाद चंद्रमा जो है वो आपके चतुर्थ स्थान में चले जाएंगे, यानी कि आपके लिए तुला राशि के अंदर में 17, 18 और 19 तारीख को तुला राशि के अंदर में जाएंगे। इस दिन आप देख सकते हैं कि चतुर्थ भाव के अंदर में है। आपकी किस तरह की मनोवृत्तियां है, रहन सहन कैसा है, उसके ऊपर में आपके विषय आपको लेके जाएगा। किस तरह के आपको चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे आपको लेके जाएगा। माता के प्रति आपको कार्य करने की आवश्यकता पड़ेगी। केतु वहाँ पे बैठे हुए हैं। और साथ के साथ में आपके जीवन में उन्नति होने का जो प्रभाव है वो उस दिन आप विचार करने का मौका बनाएंगे। शुक्र देखिए चतुर्थ स्थान में जब चंद्रमा रहेंगे तो शुक्र वहाँ पे रहेंगे, शुक्र अपने घर में रहेंगे, तो यहाँ पे शुक्र और चंद्रमा का परिवर्तन योग भी बनते हुए आपको दिखेगा। तो उससे रिलेटेड भी रिजल्ट आपके लिए लेके आएंगे। उससे रिलेटेड रिजल्ट के अंदर में क्या है कि थोड़ा सा आपको घर के अंदर में सुकून होता हुआ दिखेगा। जो इतना हार्डवर्क आप कर रहे हैं उसके अंदर में आपको थोड़ा फायदा होते हुए भी दिखेगा। गुरु का प्रभाव चंद्रमा पे भी रहेगा, मतलब गुरु भी देख रहे हैं। देखिए गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, तो वो चीज़ों को अच्छा करने में ही आपको फायदा लेके आते हैं। संतान के लिए ज़रूर आप चिंता कर सकते हैं, क्योंकि संतान की सेहत को लेके आपको चिंता इस समय में हो सकती है, परंतु ओवरऑल उसका रिजल्ट जो सॉल्यूशन है वो आप निकाल लेंगे। चंद्रमा आपके पंचम स्थान में जाएंगे, बुद्धि के, विद्या के स्थान में जाएंगे। अब चंद्रमा आपके यहाँ पे डेबिलेटेड हो जाते हैं। चंद्रमा आपके लिए पंचम स्थान में है, नीच अवस्था के अंदर में चले जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मंगल और चंद्रमा मंगल की राशि में है, मंगल आपके लग्न में होते हैं, तो संतान के प्रति आपको हमेशा चिंता बनी ही
रहती है। तो वो समय जो है संतान के साथ में समय बिताने का आप करिएगा। संतान के लिए कोशिश करिएगा कि ये समय जो है कोई भी एक्शन ना लिया जाए ताकि आपको उल्टा ना पड़े। उसके बाद चंद्रमा जाएंगे धनु राशि में, मतलब 22-23 तारीख को छठे स्थान में जाएंगे। रोग ऋण और शत्रुओं से ध्यान देने की आवश्यकता बनेगी। उसके बाद चंद्रमा कुंभ राशि में जाएंगे 26 और 27 तारीख को। ये आपके लिए महत्वपूर्ण समय रहेगा। कुंभ राशि के अंदर में शनि वहाँ पे बैठे हुए होंगे। ये समय सेहत का ध्यान देने का रहेगा। ये समय में थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत आपको बनेगी। ये समय कोई आपके लिए गलती ना हो जाए उससे बचने का कोशिश करिएगा। 28-29 तारीख को देखेंगे आप तो चंद्रमा आपके 12वें स्थान, आपके 9वें स्थान में जाएंगे। 9वें स्थान में यात्राओं का समय आपके लिए बनेगा। लंबी यात्राएं आपके लिए आ सकती हैं। और 30 और 1 तारीख को कर्म क्षेत्र से जुड़े हुए समय के लिए आप देखेंगे। अब इस समय आप देखेंगे राहु की डिग्री कम हो चुकी है, 1 डिग्री से 36 डिग्री पे आप नज़दीक आ चुके हैं। तो राहु का प्रभाव जो है वो थोड़ा थोड़ा आपके भाग्य स्थान पे जाएगा। आपका रुझान जो है वो दूसरे धर्मों की तरफ में आपको केंद्रित करते हुए दिखने वाला है। हेल्थ के लिए बात करें, देखिए हेल्थ के लिए बात करें, शनि 12वें अष्टम भाव में है। तो शनि अष्टम भाव में है तो हेल्थ का ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती ही है। 6-8-12 में अगर कोई ग्रह है या 6-8-12 का कोई ग्रह यानी कि छठे स्थान का स्वामी पाप ग्रह के साथ में है तो भी हेल्थ को लेके आता है। हेल्थ के रिलेटेड खर्चा भी करवाता है क्योंकि वैश जो है वो सेकंड हाउस में सूर्य के साथ बैठे हुए हैं तो माता पिता से रिलेटेड खर्चा भी करवाता है। पढ़ाई और एजुकेशन के लिए आप सोच रहे हैं तो पीजी और यूजी के बारे में, एजुकेशन के बारे में आप देख रहे हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा। पढ़ाई करने के लिए आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है। देखिए एजुकेशन के अंदर में चतुर्थ स्थान के स्वामी आपके लग्न में है। 9वें स्थान का स्वामी भी जो है वो आपके कर्म क्षेत्र के अंदर में आ रखा है पढ़ाई के लिए। और 11वें स्थान के स्वामी शुक्र आपके लिए, देखिए 11वें स्थान का स्वामी पढ़ाई से लाभ होना, चतुर्थ स्थान का स्वामी है ना वो शुक्र ही है। शुक्र स्वयं पढ़ाई और एजुकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस समय नई चीज़ों को सीखने का एक मौका आपको देखने को मिलेगा। नई नॉलेज आपके जीवन में जरूर लेके आएगा। जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होगी उसके बारे में भी आपको ज्ञान देखने को बढ़ेगा। जॉब के लिए देखें, अगर आप जॉब के लिए देखें तो देखिए 10वें स्थान में आपके लिए बैठा है राहु और गुरु बैठे हुए हैं और दशमेश जो है वो आपके पराक्रम स्थान में है। तो ओवरऑल जॉब आपका ठीक चलता रहेगा। सूर्य भी आपके सेकंड हाउस में है तो आपको धन का प्रभाव भी रहेगा। सूर्य धन के कारक भी रहते हैं जिस तरह से, तो धन का वृद्धि भी होते हुए दिखेगा। शादी के लिए इस समय में विचार कर रहे हैं तो इस समय में अगर आप देखें तो एक शादी का योग आपके लिए बनते हुए दिखेगा। घर खरीदना और बेचने के बारे में सोच रहे हैं तो घर खरीदने के बारे में अभी विचार आपको आ सकते हैं। शुक्र आपके लाभ स्थान में बैठे हुए हैं और कोई पैतृक संपत्ति से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। किसी से प्रेम करते हैं वहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपका थोड़ा आमना सामना होगा घर को और परिवार को लेके। साथ के साथ में मंगल भी जो है प्रेमी जिसको करते हैं उससे 11वें स्थान पे अपने मंगल चल रहे हैं तो वहाँ से अनुमान क्रिएट करता है। शत्रु राशि के अंदर में उनका मूवमेंट है। विदेश जाने का मौका आपके लिए इस समय में नहीं है। घर के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो वो आपके लिए बेहतर बना रहेगा। शेयर मार्केट के अंदर में अगर आप काम करते हैं तो शेयर मार्केट के अंदर में आपको सडन थोड़ा सा बेनिफिट होगा। किसी की सलाह से आपको बेनिफिट होते हुए दिखेगा, उसमें आपका इंटरेस्ट आपको बढ़ते हुए दिखेगा। कोई रेमेडी अगर आपको करनी है तो इसमें अगर शुक्र की रेमेडी आप करना चाहें तो आपके लिए लाभप्रद रहेगी। लग्न में आ रखे हैं और शुभ ग्रह जब केंद्र में आते हैं तो निगेटिव रिजल्ट कई बार लेके आ जाते हैं। तो शुक्र के उपाय आप करिएगा जिससे कि आपका रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में आपको थोड़ी सी शांति मिल सके। इसी के साथ यहीं पे रोकते हैं कर्क लग्न के लिए। आप यहाँ तक रुके हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना खूब ध्यान रखिएगा। खुश रहिए। जय श्री राम।